अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेव्स। लेक्चर नंबर 2 है पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पीरियोडिक वेव्स waves produced by source which repeats its motion equally in equal intervals of time। ऐसी वेव्स जो किसी भी सोर्स के ज़रिए प्रोड्यूस हों, कोई भी सोर्स हो सकता है उन वेव्स का, वो क्या होती रहती हैं, अपनी मोशन को, अपनी हरकत को रिपीट करती रहती हैं वक्त के साथ साथ। इक्वल इंटरवल्स में इक्वली वो रिपीट होती हैं, अपनी हरकत को वो इक्वली रिपीट करती हैं। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। क्योंकि नाम से ही इसका ज़ाहिर हो रहा है कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियड, टाइम पीरियड होता है, तो मतलब कि वक्त के साथ साथ जो क्या हो जाती हैं, अपनी मोशन को बरकरार रखती हैं और रिपीट होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। इसकी टाइप्स हमारे पास दो आ जाती हैं, एक आ जाती है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, दूसरी आ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल पीरियोडिक वेव्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमें एक मिसाल दी गई है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। उन्होंने डायग्राम बनाकर दिखाई है कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है। ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, वेव ट्रेवल कर रही है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब वो कहता है इसमें दो पॉइंट आते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में। हम पहले ये दो पॉइंट समझेंगे कि क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। क्रस्ट और ट्रफ के बारे में हम समझेंगे। क्रस्ट, द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। अब जो क्रस्ट क्या होता है, जो मीन पोजीशन से ऊपर वाला एरिया होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। मीन पोजीशन क्या है, ये जो दरमियान में ब्लैक कलर की लाइन जा रही है राइट तरफ, इस ये क्या है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, लाइन जो है मीन पोजीशन से जो वाला ऊपर वाला एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, उसे हम कहेंगे क्रस्ट। और जो नीचे वाली लाइन होगी, नीचे वाला डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रफ कहेंगे। ट्रफ क्या होता है, द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो मीन पोजीशन, जो वो वाला पोर्शन ट्रांसवर्स वेव का जो क्या हो, मीन पोजीशन से नीचे हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। तो हमने समझा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स क्या होती है, जो क्या होती है, परपेंडिकुलर मूव करती है मेन पोजीशन के, यानी ऊपर और नीचे। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम क्रस्ट कहेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम ट्रफ कहेंगे। और जो ये, इसे हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है कि मोशन किस तरफ है, वेव की राइट साइड पे मोशन है। और वेवलेंथ क्या है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंसेक्टिव, एक साथ। एक यानी एक क्रस्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रस्ट है, उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो वेवलेंथ होगा। इसी तरह एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के दरमियान जो होगा वो डिफरेंस, वो एक वेवलेंथ का होगा, यानी कि एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन हमने पहले ही डिस्कस किया, जो दरमियान वाली लाइन है जिसके ऊपर और नीचे वेव मूव कर रही है, उसे हम कहेंगे मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे जो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऊपर वाला हमेशा क्रस्ट होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ट्रफ होगा। उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि एक क्रस्ट है, उसी के अगले वाला जो क्रस्ट है, उन दोनों के दरमियान जो फासला होगा, या एक ट्रफ है उसी के साथ जो अगला ट्रफ है, उसके साथ जो दरमियान में, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। दूसरी भी डेफिनेशन है वेवलेंथ की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड। अब जो डिस्टेंस है, जो वेव, कोई भी वेव ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में, इक्वल पीरियड में, यानी कि एक मेन पोजीशन से जब वो घूम कर आती है और 360 का एंगल कंप्लीट कर दिया है, यानी कि एक दफ़ा जाती है मेन पोजीशन से, दोबारा ऊपर ऊपर से होकर फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे से जब दोबारा मेन पोजीशन पर आती है, तो वो क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में एक वेव क्या करती है, अपना एक सर्कल मुकम्मल कर लेती है, 360 डिग्री मुकम्मल कर लेती है। वो वाला जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साइन से। इसका ये साइन दिया गया है, ये इसका सिंबल है कि वेवलेंथ को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, लैम्डा।
ये भी हमें एक ट्रांसवर्स वेव दी गई है, इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंग उन्होंने वेवलेंथ बताई है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव करेंगे उसमें डिफरेंस केस होता है, उसमें कंप्रेशन या रेयरफेक्शन आते हैं, उस हिसाब से उसकी वेवलेंथ डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ ट्रांसवर्स वेव दी गई है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंग इनकी जो वेवलेंथ होगी वो कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान या फिर एक टाइम पीरियड का जो मुकम्मल होता है, एक टाइम पीरियड जब उसके दरमियान उसके मुताबिक जो डिस्टेंस होता है वो एक वेवलेंथ के बराबर होता है, और उसका साइन हमने पहले ही बता दिया, वो क्या होता है, लैम्डा। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, जो टाइम हम यूज़ करते हैं, जो टाइम लिया जाता है, एक जो वेव होती है, यानी कि एक वेव डिस्टेंस कवर करती है, एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर अगर एक वेव है वो 0.001 सेकंड में एक वेव मुकम्मल कर रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 0.001 सेकंड होगा। अगर वो ज़्यादा में कर रही है, अगर वो 1 सेकंड में कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1 सेकंड होगा। इसी तरह अब उसकी जब एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाती है, उसका जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ बन जाता है वेव का, तो वो किसके बराबर होता है, एक टाइम पीरियड के बराबर होता है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वेवलेंथ से, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लेकिन जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ डायग्राम में देखा जा सकता है, ये ऊपर वाली क्रस्ट होती है, हमने पहले ही कहा ऊपर वाला पॉइंट क्रस्ट होगा, तो एक क्रस्ट से जब दूसरे क्रस्ट पे आएगा तो एक वेवलेंथ हमने कहा कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें जो पहला क्रस्ट है उससे पहले वाला पॉइंट क्या है, 0 पे। अब वो जब एक वेवलेंथ कहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है, 0.6 के थोड़ा सा आगे जाकर कंप्लीट हो रही है, तो फिर क्या होगा, तो 0.6 से थोड़ा सा आगे जो है वेव कंप्लीट हो रही है, यानी मेन पोजीशन पर वेव दोबारा आ रही है, तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, ये टाइम पीरियड के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है, ऊपर हमें दिया हुआ है कि दो क्रस्ट के दरमियान, इसी तरह हम नीचे भी कह सकते हैं दो ट्रफ के दरमियान हम पॉइंट ले सकते हैं, या एक मीन पोजीशन से जब 360 का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब पहली मीन पोजीशन हम देखते हैं 0 पे है। अब जो पहले वाला क्रस्ट दिया हुआ है यहाँ एंगल 90 डिग्री है, जब दोबारा लाइन मीन पोजीशन पर आ रही है तो 180 का है, जब नीचे ट्रफ पे जा रहा है तो वो क्या आ रहा है, 270 का एंगल आ रहा है। तो फिर जब दोबारा मीन पोजीशन पे आ रहा है तो 360 डिग्री, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। यानी कि पहला पोर्शन सेमी सर्कल, क्रस्ट के ऊपर वाला पोर्शन है सेमी सर्कल, और फिर बाद में ट्रफ वाला सेमी पोर्शन यानी सेमी सर्कल है हमारे पास, नीचे वाला पोर्शन ट्रफ वाला पोर्शन जो मेन पोजीशन से सेमी सर्कल बन रहा है नीचे की तरफ। तो ये दोनों पोर्शन मिलकर 360 डिग्री बना रहे हैं, तो ये क्या है, एक वेवलेंथ के इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेव स्पीड है। वेव स्पीड क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। जैसे हम कहते हैं वेलोसिटी है, वैसे ही वेव की में क्या आ जाती है, वेव की स्पीड आती है, वी है। क्योंकि इसमें हमारे पास स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, इसमें कर्व पाथ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पीड, वेव की स्पीड, नॉट वेलोसिटी। लेकिन हम इसे सिंबल किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वी किसके इक्वल होता है, वो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। जो वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय टाइम टेकन, कितने वक्त में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम क्या कहते हैं, वेव की स्पीड। दोबारा आप समझ लें, जो वेव होती है वो क्या होती है, कर्व की शक्ल में होती है ना, ऊपर नीचे। तो फिर जब ऊपर नीचे मूव कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो डिस्टेंस है। और डिस्टेंस जब डिवाइड होता है टाइम से तो वो क्या आ जाती है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है हमने पढ़ा हुआ है, वो स्पीड है। तो वेव की स्पीड में क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, तो वो जब डिवाइड होगी टाइम, कितने वक्त में वेव ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, वो वेव की स्पीड आ जाएगी। इसके बाद एक और फार्मूला है, फार्मूला क्या दिया, डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, उधर हम डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, वेव के लिए डिस्टेंस हमने मालूम करना है, तो इसका साइन क्या आ जाएगा, लैम्डा। हमने पहले ही पता है जो क्या है, हमने पहले ही किया है कि वेवलेंथ आ जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव किसके बराबर आ जाएगी, वेवलेंथ के। डिवाइड करेंगे उसे टाइम पीरियड पे, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखेंगे, हमने देखा है कि टाइम पीरियड किसके ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल है किसका, फ्रीक्वेंसी का। वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो 1/t हम f के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 1/t किसके बराबर आ जाएगा, f के। तो
वी किसके बराबर आ जाएगा, एफ लैम्डा, यानी कि वी जो है वेव की स्पीड वो किसके बराबर आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या आ जाएगी, वेव स्पीड आ जाएगी। इसी तरह इन टर्म्स ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से है, ऊपर वाला फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिहाज से है, और जो इससे ऊपर वो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है वो आपको बताया गया है कि जो वेव की स्पीड है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद टाइम पीरियड के हिसाब से भी आ गया हमारे पास और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी आ गया। अब इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है किसके दरमियान, एक है पाथ डिफरेंस, दूसरा क्या है हमारे पास, फेज़ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कहता है फेज़ डिफरेंस क्या है, फेज़ डिफरेंस इज़ द डिफरेंस इन फेज़ एंगल्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव। जो फेज़ डिफरेंस होता है वो एंगल का डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, फेज़ एंगल्स का जो डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स में, एक वेव के दरमियान जो दो पॉइंट्स में एंगल का जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फेज़ डिफरेंस। इसे हम मेजर करते हैं रेडियन से, किससे मेजर करते हैं, रेडियन से। तो फेज़ डिफरेंस का क्या यूनिट आ जाएगा हमारे पास, रेडियन। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव। एक वेव के दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन मीटर्स। अब इसे हम वेवलेंथ की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं या मीटर की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमने डिस्कस किया है। फेज़ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन फेज़ एंगल्स, फेज़ की एंगल्स में दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे फेज़ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या है, जो पॉइंट्स वेव की जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। ये साइड पे इमेज दी हुई है, हमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है, ये एक वेव आ रही है, ए पॉइंट है, बी सी डी ई एफ जी एच आई ये दी हुई है। अब ए से जो ई तक है वो हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम वो क्या कहते हैं, वो क्या है, डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर है। तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अब वो कहता है ए से ई किसके बराबर है, अब वो वेवलेंथ है, अगर उसे एंगल, ये तो हमने देख लिया उसे पाथ डिफरेंस की टर्म्स में, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है, एक वेवलेंथ के जितना। लेकिन अगर हम उसे एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ए से ई तक जो एंगल आ रहा है वो क्या है, टू पाई। क्या है, टू पाई। पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब 180 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री की एक वेवलेंथ है, यानी कि अगर हम एंगल देखेंगे, पाथ डिफरेंस हमारे पास है एक वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल, लेकिन फेज डिफरेंस क्या है हमारे पास, 2 पाई है, वो है 360 डिग्री, यानी कि एक सर्कल के बराबर। एक वेवलेंथ का कितना डिफरेंस आ जाएगा एंगल के हिसाब से, 360 डिग्री। अब नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय पाथ ऑफ वेव क्या है, उसके बाद क्या है, फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल फेज ऑफ वेव, यानी कि टोटल फेज क्या है वेव की, हमारे पास 2 पाई है। अब वो कहता है पाथ डिफरेंस की जगह हमने x की वैल्यू पुट, यानी x हमने कहा फ़र्ज़ किया हमारे पास x है, और डिवाइड बाय टोटल पाथ ऑफ वेव किसके बराबर आया था हमारे पास, डिस्टेंस किसके बराबर आया था, एक वेवलेंथ का क्या है, लैम्डा के इक्वल आया था, लैम्डा लिखा, इज इक्वल टू किसके बराबर है। अब हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ये हमारे पास फाई है। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई, क्या आ जाएगा, 2 पाई हमने लगाया। अब जब 2 पाई लगाया तो हमने क्या मालूम करना है, हमने फेज डिफरेंस निकालना है, तो फाई यही रहेगा, 2 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला फेज डिफरेंस का। दोबारा हम कहते हैं, फेज डिफरेंस एंगल दो पॉइंट्स के दरमियान जो होता है वेव में, पाथ डिफरेंस जो डिस्टेंस होता है, पाथ डिफरेंस हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया हमारे पास एक्स है, फिर टोटल पाथ ऑफ वेव क्या है, लैम्डा है, यानी कि 1 वेवलेंथ। फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, फाई के बराबर है, डिवाइड बाय टोटल फेज ऑफ वेव क्या है हमारे पास, 2 पाई है, यानी ये 360 डिग्री एंगल आ रहा है। अब हमने क्या मालूम करना है, फेज डिफरेंस मालूम करना है, तो जो ये टोटल फेज ऑफ वेव है यानी कि 2 पाई है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन फेज़ और आउट फेज़ क्या होता है। इन फेज़ में हमारे पास क्या होता है, इन फेज़ में हमारे पास पोजीशन सेम होती है लेकिन डायरेक्शन भी सेम होती है। लेकिन आउट फेज़ क्या है, इसमें पोजीशन तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। अब वो कैसे करते हैं हम, इन फेज़ में हमारे पास नीचे डायग्राम दी गई है, वो एक वेव बनाई गई है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट बनाए गए हैं ABCDEFGHI। अब क्या है, ए से लेकर ई तक हमारे पास एक वेवलेंथ है और फिर ई से लेकर आई तक दूसरी वेवलेंथ है, और ये क्या है, हमारे पास एक टाइम पीरियड भी आ रहा है और डिस्टेंस भी आ रहा है और साथ हमारे पास फेज़ का डिफरेंस भी है 2 पाई यानी 360 डिग्री। अब ऊपर है, हमने क्या कहा है, हमने कहा दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो भी वेवलेंथ है, इसलिए पॉइंट बी से पॉइंट एफ तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, एक वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा के इक्वल। अब वो कहता है ए और ई क्या है, वो इन फेज हैं। क्यों? क्योंकि जो वो दोनों क्या हैं, क्रस्ट। अब वो क्रस्ट हैं तो उधर से वेव की डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे की तरफ। पोजीशन क्या है, सेम है ना, यानी कि बी पॉइंट पर भी क्रस्ट है और ई पॉइंट पर भी क्रस्ट है। दोनों पॉइंट पर क्या है, क्रस्ट है, तो पोजीशन क्या हो गई, सेम। अब डायरेक्शन भी क्या आ रही है, सेम। बी पॉइंट से भी वेव नीचे की तरफ मूव कर रही है और एफ पॉइंट से भी वेव नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसी तरह ये कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इन फेज में। इसी तरह हम कहते हैं ए और जो ई है वो क्या है, ई और आई, वो भी क्या इन फेज है, क्योंकि सारे क्या हैं, मेन पोजीशन पर हैं। तो वहाँ से ए से भी वेव ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ई से भी वेव ऊपर की तरफ मूव कर रही है और आई से भी वेव ऊपर की तरफ मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन सेम पोजीशन। आगे बी और एफ पे भी क्या है, बी और एफ पे भी क्या है, वेव नीचे की तरफ मूव कर रही है, बी से भी और एफ से भी नीचे की तरफ मूव कर रही है। आगे क्या है हमारे पास, सी से भी वेव नीचे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि ट्रफ की तरफ जा रही है मेन पोजीशन से। और आगे क्या है, जी से भी वेव नीचे ट्रफ की तरफ जा रही है, जी की तरफ भी क्या है, जी से भी वेव नीचे ट्रफ की तरफ जा रही है। तो ये की पॉइंट्स क्या हैं, इन फेज में आ रहे हैं। इसी तरह हम आउट फेज करते हैं, आउट फेज में पोजीशन सेम होती है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती हैं। इधर वो कहते हैं हमारे पास वही एक वेव बनी हुई है ABCDEFG। अब वो कहता है ए और सी वाला जो पॉइंट है हमारे पास, अब देखो पोजीशन क्या है, पोजीशन सेम है, दोनों ए वाला पॉइंट भी मीन पोजीशन पे है और सी वाला पॉइंट भी मीन पोजीशन पे है। लेकिन ए वाला पॉइंट जो है उधर से वेव ऊपर क्रस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन सी वाले पॉइंट से वेव नीचे ट्रफ की तरफ जा रही है। इसी तरह हम कहते हैं जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है, इसमें क्या है हमारे पास, जो बी पॉइंट है उससे वेव क्या है, क्रस्ट से नीचे की तरफ मेन पोजीशन की तरफ जा रही है, जबकि डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पे ट्रफ है, ट्रफ से मेन पोजीशन की तरफ जा रही है। दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, एक क्रस्ट से मेन पोजीशन पे आ रही है, दूसरी ट्रफ से मेन पोजीशन पे जा रही है। आगे हमारे पास जो डी और एफ वाला पॉइंट है, इस पर भी यही होगा। डी से क्या है, डी ट्रफ से मेन पोजीशन पर जा रही है और एफ क्या है, एफ से क्या आएगी, क्रस्ट से मेन पोजीशन पर जाएगी, यानी एफ से वेव जी पॉइंट पर जाएगी। अब हम अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, यानी कि उसे सारा रिपीट करेंगे एक दफ़ा कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक वेव्स होती क्या हैं, जो क्या होती हैं, जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट होती रहती हैं, इक्वली रिपीट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक वेव्स। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हमने आज सिर्फ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स को डिस्कस किया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने स्टडी किया कि ट्रांसवर्स वेव हमें दी गई थी, उसमें क्रस्ट का पॉइंट कौन सा है, ट्रफ का पॉइंट कौन सा है। क्रस्ट का पॉइंट क्या होता है, मेन पोजीशन से जो ऊपर वाला ट्रांसवर्स वेव का पॉइंट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, और जो मेन पोजीशन से नीचे वाला होता है उसे ट्रफ कहते हैं। दो कंसेक्टिव एक साथ क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उसके में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है क्रस्ट का या ट्रफ का, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ का मेन पोजीशन से, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेवलेंथ क्या होती है, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ है। या एक जो टाइम पीरियड होता है, यानी इक्वल टाइम में जो वेव ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका जो डिस्टेंस होता है वो एक वेवलेंथ होता है। इसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा क्या है, इसका सिंबल है, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। उसके बाद हमने टाइम पीरियड डिस्कस किया, यानी कि एक जो वेवलेंथ होती है वो जो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव, एक वेवलेंथ का जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो जिस टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड।
अब जो टाइम पीरियड है वो क्या है, जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट किया रहता है वेवलेंथ से, लेकिन जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वो जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक हो गया। और जो इसमें जो वेवलेंथ है, दो कंजक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास वेवलेंथ होगी। जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। हमने वेव स्पीड पढ़ा। वेव की स्पीड क्या होती है, जो वेव ट्रेवल करती है डिस्टेंस टाइम, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, वेव की स्पीड कहते हैं। क्योंकि इसमें कर्व पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ नहीं होता, इसलिए इसे डिस्टेंस कहते हैं। वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव को उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे टाइम से, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आएगा। अगर इसी को हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज करना हो तो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है कि किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम। तो जब 1/टाइम की जगह हम फ्रीक्वेंसी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, यानी कि एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होता है उसे हम फेज डिफरेंस कहते हैं। और दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो वेव का डिस्टेंस होता है उसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। फेज डिफरेंस को हम मेजर करते हैं रेडियन से, पाथ डिफरेंस को मीटर्स में या फिर वेवलेंथ में। फार्मूला हमने निकाला था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का, वो क्या आया था हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एक्स से। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हमारे पास है पाथ डिफरेंस, 2 पाई हमारे पास क्या है, टोटल फेज ऑफ वेव, लैम्डा हमारे पास क्या है, टोटल पाथ ऑफ वेव, और जो फाई है वो हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। तो इस तरह हमने क्या किया था, इनके दरमियान रिलेशन निकाला था, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान। लास्ट पे हमने इन फेज और आउट फेज डिस्कस किया था। इन फेज में क्या होता है, सेम पोजीशन होती है और सेम डायरेक्शन होती है। आउट फेज में क्या होता है, आउट फेज में सेम पोजीशन होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। इन फेज में जैसे हमें दिए हुए हैं पॉइंट ए, ई और आई। ए में क्या है, मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ, ई में भी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ, आई में भी मेन पोजीशन के ऊपर की तरफ जाएगी वेव आगे। लेकिन आउट फेज में क्या होता है, ए में ए और सी दिए हुए हैं। ए में तो मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रही है वेव, लेकिन सी में क्या आ रहा है, मेन पोजीशन से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये डिफरेंस था और ये टॉपिक था आज का हमारा पीरियोडिक वेव्स। और उसके बाद हमने ट्रांसवर्स वेव को आज डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करते रहिए ये हमारे लिए और अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। हम आगे दोबारा आएंगे अपनी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी कुछ हासिल कर सकें, कुछ पढ़ सकें और कुछ मुस्तकबिल में बन सकें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।